नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज बड़ी घोषणाएं हो गई है। तेजस्वी यादव नायक का रूप धारण कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई नए नियम लागू कर दिए। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर भी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही गरीबों और किसानों के लिए तो ऐलान हो ही गए हैं। उसके साथ ही मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शायद ही ऐसा कोई स्वास्थ्य मंत्री हुआ होगा जो रात के 12 बजे उठ के अस्पतालों में चल जाते हैं निगरानी करने के लिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। बिहार के अस्पतालों में भर्ती मरीज, उनके परिजनों यानी बिहार की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो मिल रही है या नहीं, इसे देखने के लिए खुद तेजस्वी यादव रात के 12 बजे उठ के चले जाते हैं। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को रात 12 बजे मुजफ्फरपुर के अस्पताल में देखकर चौंक गए लोग। तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखे और अचानक मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंच गए रात के 12 बजे। और इस बात से अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अनजान था। अचानक वो चिक निरीक्षण करने पहुंचे तेजस्वी यादव को अस्पताल परिसर में कूड़े का अंबार देखने को मिला। देखे किस तरह से कूड़ा फैला हुआ है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होगी। मरीज यहाँ ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन इससे और भी बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने अस्पताल के हेल्प डेस्क पर जब किसी को नहीं पाया तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने वहां भर्ती मरीजों का हाल जानने के लिए वार्ड में पहुंच गए। वह मरीजों और उनके परिजनों से सीधा बात किए। वहां भर्ती मरीज और उनके परिजन तेजस्वी यादव को अचानक देखकर वे भी हैरान रह गए। आधे घंटे तक इमरजेंसी से लेकर बच्चा वार्ड, वर्ण वार्ड और ICU का निरीक्षण उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। वहां भर्ती मरीजों को सारी सुविधाएं मिल रही है या नहीं, या उन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है, तेजस्वी यादव ने सीधा जाकर उनसे ही पूछ लिया। और कई तरह की यहाँ असुविधाएं देखी गई, कई शिकायतें मिली। तेजस्वी यादव ने सभी शिकायतों को सुना और शिकायतों पर एक्शन मोड में दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार को ऐसा उप मुख्यमंत्री और ऐसा स्वास्थ्य मंत्री शायद ही पहले कभी मिला होगा। जीतनराम मांझी लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। फिर से जीतनराम मांझी ने कहा है कि या तो शराबबंदी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए या फिर गरीबों को बख्श दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के जरिए सबसे ज्यादा गरीबों को परेशान किया जा रहा है। निर्दोष गरीब आज जेलों में बंद हैं। पहले जहां जीतनराम मांझी ने ये मांग किए थे कि 200 ग्राम शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। यदि कोई गरीब दिन भर मजदूरी करके थक हार के यदि 200 ग्राम शराब पी भी लेता है तो उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और अब जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि पीने वाला अगर पकड़ाए तो उसे 2.5 महीने में ही छोड़ दो। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि भले ही सरकार पहली बार यदि कोई शराब के नशे में पकड़ा जाता हो तो उनसे जुर्माना लेकर छोड़ देती हो, लेकिन यदि दूसरी बार भी कोई गरीब पकड़ा जाता हो तो उन्हें 2.5 महीने में ही छोड़ दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब तस्करों और शराब माफियाओं को आज नीतीश सरकार जेलों में बंद करे, इनको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जाए और जितने भी गरीब बिहार के जेलों में बंद हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। और यदि कोई गरीब पकड़ा जाता हो तो उन्हें 2.5 से 2 महीने में ही छोड़ दिया जाए, उन्हें ज्यादा दिन जेलों में नहीं रखा जाए। साथ ही जीतनराम मांझी बोले कि हम चाहते हैं कि एक बार सर्वदलीय बैठक कर शराबबंदी पर विचार विमर्श करना चाहिए। शराबबंदी लागू आगे रहे या ना रहे, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के अन्य कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की भी बात कही गई। बीते दिन पटना के साथ कई जिलों में आफत की बारिश देखी गई। कई जगह पर आंधी तूफान से पेड़ गिर गए। कई मोहल्लों में आधा से 1 फुट तक पानी भर गया।
इस बारिश से धान की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से धान की फसल तबाह हो गई। देखिए, कई जिलों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिहार के सभी 38 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की आसार जताए हैं। और इन जिलों में सबसे ज्यादा जहां बारिश होने वाली है, ये जिले हैं बिहार के पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भागलपुर और कई अन्य जिले। यहाँ के लोग जरा सावधान रहें। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा है कि नई शिक्षक नियमावली शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ है। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसे शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ बताया है। इन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही है। इन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों से परीक्षा ली जा रही है, वे बिल्कुल ही गलत है। सरकार शिक्षकों को अपना दुश्मन मान रही है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो शिक्षकों की गुणवत्ता पर जो रोज रोज शंका जाहिर करते हैं, वे बिल्कुल ही गलत है। सरकार सुन ले कि शिक्षक किसी भी परीक्षा से डरने वाले नहीं है। शिक्षक का जीवन ही परीक्षा लेना और उत्तर पुस्तिका की जांच करना है। स्वयं उनकी परीक्षा ही होती है। सरकार शिक्षकों से बदला लेने के लिए बार बार गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार समझ ले कि शिक्षकों ने ही उन्हें पैदा किया है और उनके खुराफात को ये भली भांति समझते हैं। शिक्षक सरकार से अपना बदला जरूर लेंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए आधी रात को नायक बनकर निकल जाते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अचानक जब निकलते हैं तो चारों तरफ हंगामा मचता है अस्पताल प्रशासन में। तेजस्वी यादव ने लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों को सीधा चुनौती दी है कि जो भी लापरवाही बरतेंगे मेरे बर्दाश्त से बाहर है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए और वहां मरीजों की स्थिति को जानने के लिए अचानक से आधी रात को एसकेएमसीएच अस्पताल पहुंच गए। और इधर राजद ने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपकी सेवा और मेरा जुनून। तेजस्वी यादव बोले कि सुनवाई कार्रवाई वाली हमारी सरकार है। जनहित में हम लोग काम करते हैं, जनहित के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। सत्ता में रहकर भी कमियों को उजागर करते हुए उन्हें दूर करेंगे। बिहार के जन जन की सेहत के लिए तेजस्वी यूं ही दौड़ भाग करते रहेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने तथा अस्पताल व कार्य में लापरवाही बरतने वाले दोषियों पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में नायक बनकर काम कर रहे हैं। रात्रि में श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का औचक निरीक्षण करते हुए तेजस्वी यादव की कई तस्वीरें भी सामने आई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर का औचक निरीक्षण है, ये पहला निरीक्षण नहीं है और ना ही अंतिम होगा। महागठबंधन की सरकार में किस तरह से लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है और खास करके शराबबंदी के नाम पर किस तरह से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका खुलासा जीतन राम मांझी ने कर दिया है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों जनता को दाना डाल रहे हैं, जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पार्टी चाहे कोई भी हो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है, कोई काम नहीं हो रहा है बिहार में, सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार व्याप्त है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ने का भी संकेत दे दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया कि मैं कॉमन स्कूलिंग की बात पर ही किसी दल या पार्टी से गठबंधन करूंगा। जो इस विषय में अपनी स्पष्ट राय रखता हो और कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की बात करता हो, मैं उसके साथ जाने को तैयार हूं, महागठबंधन छोड़ने को तैयार हूं, यदि महागठबंधन कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू नहीं करेगा तो।
देखिए, यदि बिहार में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम एक बार लागू हो गया तो सोचिए कि एक ही स्कूल में गरीब के और अमीर के दोनों के बच्चे पढ़ेंगे तो किस तरह से बिहार के विद्यालयों का विकास होगा। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी बच्चे एक समान तरीके से पढ़ेंगे। गरीबों के बच्चों का भी उत्थान होगा। गरीबों के बच्चे सिर्फ स्कूल खिचड़ी खाने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि वे भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में सब जगह दारू बिक रहा है, प्रशासन को चूड़ी पहन लेना चाहिए। वे शराबबंदी को लागू नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की इस नाकामी और सरकार की धांधली की वजह से आज बिहारी मारे जा रहे हैं। शराबबंदी लागू करने वाली सरकार यदि बिहार में शराबबंदी लागू कर ही नहीं सकती है तो इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए और इन लोगों को चूड़ी पहन लेना चाहिए। साथ ही मुकेश सहनी ने बिहार में इस नौटंकी वाली शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। इन्होंने कहा कि सरकार या तो शराबबंदी ठीक से लागू करे या शराबबंदी को खत्म करे। इस तरह से बिहारियों को मारा जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बिहार के निवासी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के उद्योग विभाग के कई पदों पर बम्पर बहाली होगी। देखिए, उद्योग विभाग बिहार सरकार के PMFME योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्यमिता, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, इनमें से यदि किसी भी स्ट्रीम में MBA के क्षेत्र में PG डिग्री करने वाले युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश कर रहा है, इनको सीधी नियुक्ति करके नौकरी दी जाएगी। उद्योग विभाग 44 प्रोफेशनल की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए उद्योग विभाग ने 13 मई तक आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो गई है। 13 मई तक लास्ट डेट रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार foodprocessingBihar.com PMFME रिक्रूटमेंट पर जाकर सीधा फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप फोन नंबर 8210118249 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पैसे के अभाव में ना रुके। किसी होनहार बच्चे की पढ़ाई में पैसा बाधा ना हो, इसके लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। और अब देखिए, बिहार में नई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को 1 से 4 लाख रुपए तक मिलेंगे। देखिए, बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे परिवार जिनकी आय केवल 3 लाख रुपए सालाना या उससे कम है, ऐसे परिवार के मेधावी छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कानून आदि की पढ़ाई करने के लिए सरकार के द्वारा 1 से 4 लाख रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही है और इसका लाभ बच्चे इसी सत्र से उठा पाएंगे। इस योजना का लाभ बिहार के अंदर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना, केंद्रीय कृषि संस्थान और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान LNM, आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन संस्थान समेत अन्य संस्थान में नामांकन लेने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। तो आखिर कितना मिलेगा पैसा? तो देखिए, बिहार के सरकारी प्रबंधन संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को 75,000 रुपए, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान व अन्य में पढ़ने वाले बच्चों को 4 लाख रुपए, ITI वालों को 2 लाख रुपए, NIT वालों को 1.25 लाख रुपए, मेडिकल, एग्रीकल्चर व फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चों को 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। कानून पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले बच्चों को भी 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे छात्रवृत्ति के तौर पर। बिहार में लगातार बारिश हो रही है और इधर बीते दिन राजधानी में आधे घंटे की बारिश में सड़कें लबालब भर गई। पटना नगर निगम किस तरह से झूठ बोलने का और धांधली करने का काम करती है, इसकी पोल खुल गई है। इस बार लगता है पटना नगर निगम बारिश के दिनों में पूरे पटना को ही डुबा देगा। इधर देखिए, पटना में सिर्फ आधे घंटे की मूसलाधार बारिश हुई कि पूरे शहर में जल जमाव हो गया। देखिए, डाक बंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक, इनकम टैक्स, कंकड़बाग, मछुआ टोली, ऐसे कई इलाकों में मुख्य सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मुख्य सड़क पर कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गई तो कई लोगों को अपने जूते चप्पल को हाथ में लेकर चलना पड़ा।
तो इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को पटना आने से रोकना चाहती है। खुद तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री पटना आकर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास करेंगे तो उनको हम पटना एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे, वहां से हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जगदानंद सिंह ने यहां तक कह दिया है कि जेल में होना चाहिए बागेश्वर बाबा के संत को। कहीं न कहीं महागठबंधन वालों को डर है कि यदि हिंदू सभी एकजुट हो गए तो हमारी राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। और बागेश्वर धाम के महाराज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वे सभी हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं और इससे महागठबंधन खास करके राजद वालों की नींव हिलती हुई दिख रही है। तो इधर बागेश्वर बाबा के समर्थन में बीजेपी आ गई है। देखिए, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे टोपी पहने या नमाज पढ़े, सनातनी को यदि रोकेंगे तो हम लोग इसका हिसाब जरूर लेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज को सरकार ने गांधी मैदान में हनुमान चालीसा करने की अनुमति नहीं दी। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि गांधी मैदान में यदि मुसलमानों के धर्म का मेला लगेगा, धर्म का प्रचार होगा तो वह मुसलमानों को दिया जाएगा, लेकिन ईद के मौके पर अतीक अहमद को शहीद बनाएंगे। ईद के मौके पर खुद तेजस्वी यादव अतीक अहमद को शहीद और अतीक जी बोल के बुलाएंगे। जुलूस निकलेगा, नमाज अदा करने के लिए ये लोग जगह देंगे, लेकिन भारत के सनातन को जगह ना देकर राज्य के अंदर संदेश दे दिया है कि हम मुस्लिम परस्त हैं। महागठबंधन वालों ने ये संदेश दे दिया है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदुओं से हमें मतलब नहीं।